ओके, लेट्स कंटिन्यू। याद है सुमित, लास्ट क्लास क्या कर रहे थे? नहीं सर, भूल गए हैं। भूल गए हैं? बहुत बढ़िया। इट इज़ लॉन्ग टाइम गैप, आप लोग क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रहे हैं एंड ऑल, सो डेफिनेट ये होगा ही। नहीं सर, मतलब थोड़ा बाहर गए थे, शादी में था ना रिलेशन का, तो वहीं गए थे, तो इसलिए थोड़ा मैम को बता दिए थे हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आई होप कि क्लास कंटिन्यू होगा आपका। यस सर। मेरा स्क्रीन विजिबल है आपके सामने प्रॉपरली? यस सर, विजिबल है सर। ग्रेट, गुड टू गो। लेट्स कंटिन्यू। जो हमारा टॉपिक था, देखिए हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मोर और लेस सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना? यहाँ पर एक टॉपिक हमारा बाकी था, फाइल एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। फाइन एक्सेप्शन क्या होता है? देखो, एक ऐसा चीज़ होता है ना एक्सेप्शन इन जावा। इट्स मीन टू, देखो अब बोला गया डिक्शनरी मीन है ना, एक्सेप्शन का मतलब क्या है? ठीक है, exception is a abnormal condition in java. Exception is a event that dispute the normal flow of program, dispute कर देगा normal flow of programs को। इसका मतलब, लेट मी क्लियर आउट फिगर, इसको क्लियर आउट करते हैं थोड़ा एक स्टोरी से। ठीक है, एक फैमिली थे। ठीक है, उनके दो बच्चे थे। क्लियर? देयर इज टू किड इन अ फैमिली। फाइन। यस सर, यस एंड सर। फर्स्ट किड का नाम था ए, सेकंड किड वाज बी। ओके, एंड बोथ ऑफ द किड में ना, एक ना जानबूझ के बदमाशी करता था। ठीक है, और एक ना गलती से हो जाता था, मिस्टेक होता है ना हम लोग के में, है ना? सो यस सर। इस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये समझ में आया कि कुछ ऐसे ऐसे गलतियां होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग जानबूझ के करते हैं, और कुछ यस गलती सर। से हो जाती हैं। जो गलती से हुआ उनको बोला गया सिंटैक्टिकल एरर। सिंटैक्टिकल, लॉजिकल, है ना, यस सर। रन टाइम, इस तरह के एरर्स हो गए जो गलती से हुई हैं। मतलब ऐसे मैं मतलब चाहता नहीं था बट हुआ है। बट एक्सेप्शन क्या है कि मुझे पता है कि वो होने वाला है। मतलब कोई यस ऐसा यस सर। एबनॉर्मल कंडीशन लगा दिया जिसकी वजह से एरर हो सकता है। एट द टाइम दैट इज नोन एज एक्सेप्शन। पर जावा में अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लो सुमित, बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रहा है। ठीक है सर। ओके फाइन। सो एक्सेप्शन यहाँ पर ये बोलता है कि सर जो भी इवेंट हो रहे हैं ना जावा में, जो भी इवेंट हो रहे हैं उनको अगर कोई उनका फ्लो अगर कोई तोड़ देता है, डिस्प्यूट कर देता है, तो हम उसे एक्सेप्शन कहेंगे। इट इज़ अ ऑब्जेक्ट दैट थ्रो टू रन टाइम, एट द रन टाइम। ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जो जो नॉर्मली हमें नहीं मिलेगा, जो कंपाइल टाइम में नहीं मिलेगा, बट प्रोग्राम रन करते 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 अचानक से आ सकता है। ठीक है ना? मुझे पता है कि ये अचानक से आ सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन इन जावा। क्लियर? अब एक्सेप्शन इन जावा को, अब मेनली मेरा टॉपिक क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शनल हैंडलिंग का जो टॉपिक है, इसमें क्या करेंगे ना, ये जो एक्सेप्शन है इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए, ऐसा क्या प्रोसीजर यूज़ किया जाए कि एक्सेप्शन रोका जा सके। ठीक है ना? अब देखो, जैसे एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, एडवांटेज क्या है इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक, एडवांटेजेस क्या क्या है? First of all, the core advantage of exception handling is to maintain the normalized flow of the application. मतलब कभी ऐसा हुआ ना, देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग कहाँ हम लोग ज़्यादा लिखते हैं। अब सोचो ना, तुम कोई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो। ठीक है ना? अब एट दैट टाइम आप क्या करोगे, उस प्लेटफॉर्म के लिए कोई कोड लिखोगे। ठीक है? अब ऐसा हो सकता है यस कि सर। आपका कोड में ऐसा कोई एरर आ जाए, वो एरर की वजह से ना आपका जो पूरा पहले का कोड था ना वो भी चलना बंद हो जाए। है ना? ये पॉसिबल है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक इसका बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है मेरे पास। ठीक है, मैं उसको लेता हूँ और फिर आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है ना? एक कोड है मेरे पास बेसिक सा, उसमें ना बीच उसमें मैं कुछ प्रिंट करता हूँ, एकदम सिंपल सा कोड है। ठीक है ना? और वो काफ़ी कोड अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से चलता है। ठीक है ना? आप देखते हैं इसका आगे का देखते हैं। ठीक है, और इसमें एक्सेप्शन डाल के देखेंगे कैसे एक्सेप्शन हो पाया ये। ठीक है ना? एक्सेप्शन हैंडलिंग, यहाँ आप एक्सेप्शन करेंगे, हैंडलिंग नहीं करेंगे, खाली एक्सेप्शन देखेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं फटाफट इस कोड को।
ठीक है, मेन बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं एक साउट करता हूँ जावा में, साउट करके लिखता हूँ हेलो, मैं लिखता हूँ, सॉरी हेलो नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 20 + 60। ठीक है, और मैं एक और साउट लिखता हूँ, इसमें लिख देता हूँ 99 + 199। ठीक है, और जब मैं इस पूरे कोड को रन करता हूँ ना तो देखो क्या होता है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। पूरे कोड को रन करता हूँ तो देखो क्या होता है। मुझे पहले आ जाएगा 80, फिर आ जाएगा 298, दिख रहा है आपको? दिख रहा है सुमित? यस सर। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं यहाँ बीच में एक्सेप्शनल एक कुछ डाल देता हूँ, मैं लिखता हूँ 30/0। ठीक है, ये कोई एरर दिया, सिंटैक्टिकल एरर दिया नहीं, ये किसी तरह का एरर नहीं दिया। बट ये जब मैं इसे रन करूंगा ना, एट दैट टाइम तुम नोटिस करना 80 तो आता है, 80 तो आता है, बट यहाँ बोलता है एक्सेप्शन इन थ्रेड। दिखा मेन में एक्सेप्शन इन थ्रेड, एक्सेप्शन का नाम क्या है? आर्थमेटिक एक्सेप्शन। दिखा आपको यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। और उसका रीज़न क्या दिया है? डिवाइडेड बाई ज़ीरो। ठीक है ना, इसका मतलब ये था कि सर, अच्छा यहाँ 80 तो प्रिंट हुआ, मतलब 80 ये पहले था, ये प्रिंट हो चुका, उसके बाद यहाँ एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन जैसे आया ना, उसके बाद वाले का फ्लो तोड़ दिया उसने। फ्लो पूरा हो पाया प्रोग्राम का? फ्लो पूरा हो पाया प्रोग्राम का? नो सर। नहीं हो पाया? नो सर। नहीं हो पाया। फ्लो जब पूरा नहीं हो पाया प्रोग्राम का, तो क्या हुआ, हमें क्या मिल गया? एक्सेप्शन, इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन। अब देखते हैं नॉर्मल फ्लो। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 3, 4 और 5 में ना एक्सेप्शन अकर्स करता है। क्या स्टेटमेंट आगे के स्टेटमेंट रन कर पाएंगे? एक्सेप्शन आ गया तो फिर नहीं हो पाएगा ना। नहीं हो पाएगा, आगे तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ बोलेगा सपोज द 10th स्टेटमेंट जावा प्रोग्राम एक्सेप्शन occurs in 5th स्टेटमेंट, कोड विल नॉट बी एग्जीक्यूट आफ्टर द स्टेटमेंट नंबर 6 to 10, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में आया? इन दैट केस वी आर नोइंग टू नो अबाउट द एक्सेप्शन लाइक दैट। what is the difference between the check and uncheck exception? ठीक है, कुछ चीज़ आपको डू यू नो अबाउट इट तो वो जानना चाहिए। व्हाट हैपन बिहाइंड द कोड, द डेटा 50 डिवाइडेड बाई 0, वाई मल्टीपल कैच ब्लॉक्स आर देयर, देर आर एनी पॉसिबिलिटी व्हेन द फाइनल ब्लॉक आर नॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। ठीक है, ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको पता होने चाहिए, रूल्स ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है, अभी देखो, सबसे पहला जो एक्सेप्शन में चीज़ है ना, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रो। हायरार्किकल एक्सेप्शन क्लास कैसे होता है? सबसे होता है थ्रोरेबल, मैंने थ्रो करना। ठीक है, थ्रो करना। थ्रो के अंदर दो यस चीज़ सर। है, हमें ये वाला एरिया नहीं पढ़ना है, ये स्टैक ओवरफ्लो का और वर्चुअल मशीन एरर और ये सब कुछ हमें अभी नहीं पढ़ना है। हमारा सिर्फ एक्सेप्शन का पार्ट है। क्लियर? थ्रोएबल, यस सर। थ्रो एंड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में बहुत सारे एक्सेप्शन है। आईओ एक्सेप्शन आया, एसक्यूएल आया, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आया। उसके बाद उसके अंदर एक और एक्सेप्शन आया, रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन हमें पढ़ना है, और रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर हमें 4 एक्सेप्शन मिले हैं। आर्थमेटिक एक्सेप्शन, जो अभी हमने देखा, जब भी हमने देखा ऐसा एक्सेप्शन जो आर्थमेटिकली हो, माने कोई कैलकुलेशन की वजह से हो। ठीक है ना? फिर नल पॉइंटर एक्सेप्शन है ना, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। सोचो एक एरे मैंने बनाया, क्या बनाया? एरे लिखा मैंने, इंट ARR ब्रैकेट इक्वल्स टू, और इसके अंदर 10, 50 और 90 रखा। तो सर इंडेक्स नंबर 10 किस में है? ए सॉरी, यहाँ पर 10 कौन से इंडेक्स नंबर पे है? 0 पे। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ, इसे जैसे रन करता हूँ ना तो मुझे यहाँ 10 मिल जाएगा। देखना, आ गया 10 मुझे। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पर अगर इंडेक्स नंबर 3 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, तो ये क्या होगा मेरे लिए? मैं इसे रन करूँगा तो मुझे 90 दे देगा।
तो सर इसका मतलब ये है कि सर जो 10 है वो इंडेक्स नंबर 0 पे है, 50 जो है इंडेक्स नंबर 1 पे है, 90 इंडेक्स नंबर 2 पे है। अगर मैं यहाँ पर 3 दे दूँ और यहाँ तो 3 इंडेक्स नंबर 3 पे कोई डेटा ही नहीं है सर, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या होगा सर, रन तो करूँगा, रन करके मैं एक चीज़ चेकआउट करके देख पाऊंगा सर, इधर फिर से मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेप्शन मिल जाएगा। द एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा लैंग। अब यहाँ पर क्या बोला, एक्सेप्शन का नाम क्या है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। ठीक है, उसी तरह बहुत सारे एक्सेप्शन है, अलग अलग एक्सेप्शन का अलग अलग नाम है। टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन जावा एंड एक्सेप्ट, इसके बाद हम लोग ना एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ने वाले हैं। चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन और एरर। ठीक है, ये दोनों सारे के सारे टाइप्स है। क्लियर? हाँ सुमित प्लीज, यस क्या बोलना चाहते हो बोलो। हाँ सर, बोल रहे ना कि अब हम लैपटॉप में क्लास कर रहे थे, तो लैपटॉप में तो पूरा ब्लैंक हो गया, मैं पूरा ब्लैक हो गया, कुछ आ ही नहीं रहा इसमें। रुको मैं रिजॉइन ये कर रहा हूँ, तुम्हें फिर से रिजॉइन किया सुमित आपने एक बार? हाँ मतलब रिजॉइन ही कर रहे थे तो फिर ऑटोमेटिक ब्लैंक हो गया, कुछ आ ही नहीं रहा। मुझे हाँ तो पर अपना कैमरा ऑन करके दिखाया आपको? ऑन कीजिए। एक मिनट सर। सर ऐसा हो गया। अच्छा एक काम कीजिए, आप अपना लैपटॉप है ना, अब बेड पे रख के नॉर्मली यूज़ करते हो क्या? हाँ सर। आ गया। ये देखिए ऐसा हो जा रहा है। स्क्रीन बंद हो जा रहा है क्या अपने आप? हाँ मतलब देखिए, इसको ऑन कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ से इसको ऑन कर रहे हैं। ऑफ करिए हाँ। देखिए हाँ ये ऑन कर रहे हैं, फिर इसको ये कर रहे हैं, फिर देखिए ऐसा हो जा रहा है। आप एक काम करके रखो, आप ना लैपटॉप का जो पावर बटन है उसको दबा के रखो। पावर बटन दबा के रखें? क्लिक करके रखो, क्लिक करके रखो। दबा के रहे हैं सर। हाँ दबा के रखो। बंद हो गया। हाँ अब उसको छोड़ो। हाँ। हाँ अब लैपटॉप का पावर बटन फिर से दबाओ, एक बार दबा के छोड़ दो। रुको ऑन होने दो। ऑन करो। ठीक है, क्या दिखा रहा है, थोड़ा सामने ले जाओ स्क्रीन के पास। नीचे थोड़ा नीचे, नीचे जो ऑप्शन दिखा रहे तो, हाँ रिमाइंड मी लेटर कर दो। ठीक है, अब ना ये लैपटॉप को रिबूट कर चुके हो तुम, तो क्रोम से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, शुरू करें? हाँ सर, शुरू कीजिए सर। ठीक है, चलिए। बहुत अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन है, 3 टाइप का हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, उसमें से चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन और एरर एक्सेप्शन। ठीक है, चेक्ड ऐसे एक्सेप्शंस जो हमने हमने पता कर लिए हैं, ठीक है, पर हम उसे अभी उसको अभी मैं नहीं चाहता उस ऐसे एक्सेप्शन जो मुझे पता है होने वाले हैं और अकर होने वाले हैं, अनचेक जो मुझे नहीं पता है अकर होने वाले हैं, और एरर डायरेक्टली। ठीक है ना? अब आते हैं ना डिफरेंस, इनके बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, बट मैं ना अभी ना एक्सेप्शन पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाला हूँ, जावा के एक्सेप्शन कीवर्ड्स पे। फटाफट मैं अपना नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब जावा के एक्सेप्शन पे ना कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग कर पाते हैं। ठीक है ना? ये कीवर्ड्स किस लिए काम में आते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है,
और ये कीवर्ड्स क्या होते हैं बोला गया इन जावा एक्सेप्शन, जावा प्रोवाइड्स अ 5 कीवर्ड्स दैट आर यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन। ठीक है, 5 कीवर्ड देते हैं वो जिनको यूज करके आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर पाओगे। ठीक है, पहला है ट्राई ब्लॉक। क्या है ट्राई? ट्राई ब्लॉक का एक्सेप्शन है। ट्राई ब्लॉक क्या क्या काम में आता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ट्राई ट्राई मुझे बोलता है कि सर द ट्राई कीवर्ड इज यूज टू स्पेसिफाई द ब्लॉक वेयर वी शुड प्लेस द एक्सेप्शन कोड द दैट्स मीन इट कांट यूज ट्राई वी कांट यूज ट्राई ब्लॉक अलोन। अलोन यूज नहीं कर सकते इसको, और द ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय द आइदर कैच और फाइनल ब्लॉक। ठीक है, अभी देखो एक चीज़ होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या है, ठीक है ना, एक ट्राई ब्लॉक होता है, ब्लॉक ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं ना हम लोग, ब्लॉक ऑफ कोड। अब ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, जैसे सर ये जो मेन है ना, जो भी चीज़ अगर मैं ये मेन के अंदर लिखा है मैंने, देखो ये मेन के ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने सब कुछ, यस सर। है ना, जो भी लिखा है मेन के ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो मेन का ब्लॉक ऑफ कोड हो गया, है ना। उसी तरह एक ब्लॉक होता है जिसका नाम है ट्राई। ट्राई बहुत इजीली बनाते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते, हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली ट्राई, TRY ट्राई, ब्रैकेट शुरू किया, ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है, ब्रैकेट शुरू किया, ब्रैकेट क्लोज किया। और ट्राई ना अकेले नहीं बनाया जाता है, बोला गया ट्राई को कभी आप सिर्फ ट्राई नहीं लिख सकते, आप पॉसिबल नहीं है। ट्राई के साथ आपको नया दूसरा ब्लॉक लिखना पड़ेगा जिसका नाम है कैच। क्या बोलते हैं? कैच। कैच। कैच ब्लॉक, बहुत बढ़िया। कैच ब्लॉक का क्या काम है इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखो बेसिकली कैच ब्लॉक क्या करता है, देखो जब ट्राई में कोई भी एक्सेप्शन होता है, मतलब ट्राई में ऐसा कोई गलती होता है, तो वो पूरे के पूरे कोड को कहाँ लेकर चल जाता है, उठा के लेकर चल जाता है कहाँ, कैच ब्लॉक में। ठीक है ना, यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन मस्ट बी ये प्रिसाइड बाय अ ट्राई ब्लॉक, which means that we can't use the catch block alone, it can be followed by a final। ठीक है, लेटर। अब देखो क्या होता है ना कि हम लोग ट्राई के साथ कैच ब्लॉक भी बनाते हैं। ठीक है, कैच ब्लॉक भी बनाते हैं और यस इसके सर। बिना नहीं बन कैच सकता। ब्लॉक। अभी इसके बारे में ना मैं एग्जांपल दूंगा आपको, अच्छा कोई बढ़िया एग्जांपल दूंगा और आपको समझाऊंगा। इसके अलावा 3 और ब्लॉक होते हैं, एक होता है फाइनल ब्लॉक। ठीक है, अगर ट्राई में कोई एरर आ गया तो कैच पे चल जाएगा, कैच में कोई एरर आ गया तो कहाँ फाइनली कहाँ जाएगा, फाइनल ब्लॉक में। ठीक है, यस सर। यही है, कुछ और नहीं है। ट्राई में अगर एरर आ गया तो वो कैच ब्लॉक में जाएगा, अगर कैच ब्लॉक में भी एरर आ गया तो वो फाइनल ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, फाइनल ब्लॉक में एरर आ गया तो डायरेक्टली। और दो चीज़ और होता है इसमें, थ्रो। एक होता है थ्रो, एक कीवर्ड है थ्रो यहाँ पर। ठीक है, थ्रो इज अ कीवर्ड, किस काम में आता है इसके बारे में बताते हैं। थ्रो कीवर्ड यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन। ये कीवर्ड बस एक ही चीज़ होता है, डायरेक्टली अगर मुझे बार बार ट्राई कैच ये सब नहीं लिखना है तो एक्सेप्शन को हैंडलिंग करने के लिए डायरेक्ट हम लोग थ्रो लिख देते हैं। और एक और ब्लॉक है थ्रोस। ठीक है, ये हमें नहीं पढ़ना थ्रोस, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ थ्रोस क्या होता है। ठीक है ना, बोला गया थ्रोस ब्लॉक, द थ्रोस कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर द एक्सेप्शंस, डिक्लेयर करने के लिए कि किस तरह का एक्सेप्शन होने वाला है। ठीक है ना, हमने बहुत टाइप के एक्सेप्शन देखे सर, डिक्लेरेशन में हमने देखा एक्सेप्शन। ठीक है, एल लेयर जो होता है वो नहीं देखेंगे हम लोग, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में आईओ एक्सेप्शन हो गया, ठीक है, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो गया, रन टाइम एक्सेप्शन सबसे ज़्यादा हमने देखा, अर्थमेटिक देखा, नल पॉइंटर देखा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन देखा, आउट ऑफ बॉन्ड देखा। आउट ऑफ बॉन्ड एरे में भी होता है और स्ट्रिंग में भी होता है, ये भी हमने देखा। ठीक है ना, तो कौन कौन से एक्सेप्शन है और अलग अलग ब्लॉक्स को यूज करके हम लोग एक्सेप्शन कर सकते हैं। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक एग्जांपल, अब ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या एग्जांपल है मैं आपको बताना चाहूँगा। सिंपल सिंपल सी बात है, मैं समझाना चाहूँगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने एक कोड लिखा था, एक कोड लिखा था मैंने, मैं दिखाता हूँ अभी उस कोड के बारे में। लिखता हूँ साउट 20+60। ठीक है, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर साउट 99+199। ठीक है, सो ये मैंने दो लिखे। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, अब जैसे मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर साउट 30 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है ना,
समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो अगेन इज द कम्स अंडर द अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, इस एक्सेप्शन हैंडलिंग को करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ठीक है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ठीक है, ट्राई एंड कैच। ठीक है, अब देखो मैं ये एक्सेप्शन, ये अगर ये देखो इससे क्या हो रहा था सर, ये कोड अगर बाहर लिखा हुआ था तो क्या प्रॉब्लम हो रहा था सर, पहला वाला रन हो रहा था, ये कोड एरर दे दे रहा था और उसका आगे रन ही नहीं होने दे रहा था। बट एक्सेप्शन हैंडलिंग में मज़ेदार बात ये है कि सर आप किसी भी कोड को ट्राई एंड कैच में लिख सकते हो, बाद में आप चाहो तो उसी कोड को आप यूज़ करवा सकते हो, उसी कोड को आप बाद में क्या कर सकते हो, यूज़ करवा सकते हो। ठीक है ना, मैं एक्सेप्शन ब्लॉक यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पर। कैच, कैच हम लोग कैसे लिखते हैं दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। कैच लिख दिया एक्सेप्शन, और मैं साउट लिखूंगा, और कुछ भी मैं साउट लिख के, सॉरी मैं कैपिटल नहीं लिख सकता, साउट गिवन कोड above code gives you करके, अब मैं यहाँ प्लस करके लिख दूंगा ई। इसके बारे में समझेंगे, अभी उतना आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है क्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं हम लोग, पर अभी इतना समझो कि सर ये कोड एरर देगा, ये हमें पता है। ठीक है ना, पर ट्राई और कैच ब्लॉक की वजह से ये ऐसा कोड बन गया ना कि सर पहले ये वाला तो रन होगा, फिर वो ट्राई में जाएगा, ट्राई के अंदर इसको रन करने की कोशिश करेगा, और ये अगर एरर दे देता है तो कहाँ चल जाएगा, ट्राई से कैच में चल जाएगा। और कैच में हमें पता है किस तरह का एक्सेप्शन होने वाला है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन होने वाला है, क्योंकि नंबर्स वाला है ना। मैथमेटिक्स। और जो भी यस एक्सेप्शन सर। होगा उसे मैं ई में स्टोर कर दे रहा हूँ। ठीक है, और बाद में मैं ई ई मतलब क्या, किस तरह का एरर है वो ई में स्टोर हो रहा है, बाद में मैं बोल दे रहा हूँ जो अबव कोड आपने लिखा है वो रन नहीं कर रहा है और उसका रीज़न ये है। ठीक है, और बाद में क्या होगा सर, ये सारा ट्राई एंड कैच ब्लॉक खत्म होने के बाद में ये वाला कोड भी रन कर जाएगा। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, ये पहला कोड रन कर रहा था, ट्राई वाला कोड जैसे मैं रन कर रहा था उसके बाद एरर दे दे रहा था, और वो आखिरी वाला कोड भी रन करने नहीं दे रहा था, बट ट्राई एंड कैच ब्लॉक की वजह से ये पॉसिबल हो गया। ठीक है, बस इसमें दो तीन रूल्स हैं, वो चीज़ आप समझ जाओ तो बस काम खत्म। ये देखो समझ में आया, 80 भी आया, यस सर। ये भी आया, और उसके बाद जैसे एरर आया उसने एक्सेप्शन दे दिया। ठीक है, यस सर। इससे आपको क्या पता चला कि सर हमारा ट्राई एंड कैच ब्लॉक एक ही काम के लिए यूज़ होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशंस को वो रुकने नहीं देता है। कल को आपने कोई कोड लिखा, सोचो ये ऊपर वाला कोड आपका था, नीचे वाला कोड कंपनी का था, और इसी प्रोडक्ट में आप अपना कोड लिखना चाहते हो, अगर वो एरर देगा तो वो आगे के कोड तो रन करने नहीं देगा, पूरा सॉफ्टवेयर नो सर। पूरा सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर सकता है। इसी केस में हम लोग ट्राई एंड कैच को यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, यस सर। बहुत अलग अलग सिनेरियो होते हैं जब जहाँ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे नल पॉइंटर का ये सिनेरियो है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है उसके अंदर हमने नल रख दिया है। ठीक है, अब मैं नल का लेंथ निकाल रहा हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ नहीं का लेंथ कैसे निकालें, कुछ नहीं का नल यस लेंथ सर। कैसे निकालूं मैं, तो नल नल है ना, पॉइंटर नल। एक्सेप्शन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक सिनेरियो ले लेते हैं, सर ए बी सी है ना, उसको यस सर। पार्सिंट करे, पार्सिंट का मतलब ये होता है कि पार्सिंट क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को ना वो पार्स कर देता है इंटीजर में, मतलब कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में। अब अगर ये मैं अगर किसी भी स्ट्रिंग अंदर में अगर यहाँ 45 लिखा रहता, सोचो 45, तो इसको कन्वर्ट कर देता, पार्सेंट कर देता, पर अंदर में यहाँ तो ए बी सी लिखा है, ए बी सी का नंबर कैसे कन्वर्ट करें हम, नहीं कर सकते, तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन बन गया ये मेरे लिए। ठीक है, एरे आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन कैसा होता है, देखो एरे में 5 एलिमेंट है, एरे का लेंथ कितना है 5, और हमें इंडेक्स नंबर में 10 में रख रहा हूँ 50, तो किस तरह का आंसर हो जाएगा, अरे 5 इतना बड़ा तो इंडेक्स ही नहीं है, कैसे आप रख रहे हो, 0 से लेकर 4 तक ही इंडेक्स होगा, तो मेरे लिए एरर क्या आ जाएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत मज़ेदार एक्सेप्शन में एक चीज़ अच्छी आपकी समझ में आने वाली है कि सर यहाँ पर जितने भी एक्सेप्शन थे इसमें 3 चीज़ें होती हैं, सोचो सोचो कि सर यहाँ भी एक्सेप्शन हो गया तो मैं लास्ट ब्लॉक बनाऊंगा जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल ब्लॉक। ठीक है, फाइनल ब्लॉक, अब फाइनल
कैसा काम करता है देखो, बहुत सिंपल है। सब जैसे हमने बना लिया सारे के सारे, देखो अब ना मैं इस पूरे के पूरे कोड को उठाने वाला हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं ला के पेस्ट करने वाला हूँ। देखो पहला जो हमने ट्राई ब्लॉक बनाया, इसके अंदर किस तरह का एक्सेप्शन आ रहा है? 25 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा मेरे लिए आंसर, अर्थमेटिक। है ना? अब अर्थमेटिक। देखो एक समझो समझो, अगर ट्राई ब्लॉक काम कर गया, इनकेस ट्राई ब्लॉक काम कर कर गया, गया। तो भाई हमारा वो कैच ब्लॉक में जाएगा ही नहीं और फाइनल ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, समझ में आया? यस सर। अभी देखो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा ट्राई ब्लॉक में, कोई आंसर कोई एक्सेप्शन नहीं आया, क्यों सर? 25 डिवाइडेड 5, आंसर क्या मिलेगा मुझे? 5। 5 मिलेगा। डेटा में 5 जाएगा और 5 प्रिंट हो जाएगा, ये तो इसमें तो कोई एरर नहीं है, नो सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें, कोड तो एकदम परफेक्ट है। यस सर। ठीक है, हो गया। अब जैसे मैं इसे रन करूंगा, अगर ट्राई ब्लॉक मेरा काम करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैच या फाइनल में जाएगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ क्या क्या समझ में आया सर? ट्राई ब्लॉक मैंने मेरा एग्जीक्यूट हो गया, मेरा 5 दे दिया, ठीक है। यहाँ पर नल एक्सेप्शन था, ठीक है ना, नल पॉइंटर का था। देखो ये यस एक्सेप्शन सर। कैच में गया ही नहीं, पर फाइनल ब्लॉक जो हमने फाइनल ब्लॉक लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, समझ में आया? समझे? यस सर। तो इसका मतलब ये है कि सर ट्राई हो या एक्सेप्ट हो, फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब अगर मैं इसे जीरो कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए जीरो कर देता हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे रन करने की कोशिश करता हूँ, तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इट गिव्स द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ट्राई एक्सेप्शन से कहाँ जाएगा? कैच में जाएगा। देखो एक्सेप्शन यहाँ पर यहाँ एक्सेप्शन ना गलत हमने डाला है। देखो फाइनल ब्लॉक फिर भी रन किया है, फाइनल ब्लॉक फिर भी रन किया, पर हमारा एक्सेप्शन ही गलत था। आर्थमेटिक एक्सेप्शन था मेरा, मुझे इसे लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ नल पॉइंटर वाला बनाया ना, इसीलिए गलती हुई है ये, मुझे यहाँ आर्थमेटिक लिखना पड़ेगा, समझ में आया? हर एक्सेप्शन का एक टाइप है, नाम है, ठीक है। ये आर्थमेटिक वाला हो रहा है तो आर्थमेटिक एक्सेप्शन, और मैं ई में रख दे रहा हूँ, ई को प्रिंट कर रहा हूँ। अब देखो ये एरर नहीं देगा मुझे कोई, रन हो गया, देखो कोई एरर नहीं है। सर यहाँ पर ट्राई ब्लॉक काम नहीं किया, हाँ सर ट्राई ब्लॉक काम नहीं किया, तो कहाँ उठ के कहाँ चल गया? कैच ब्लॉक में चल गया, कैच ब्लॉक में जाके एक्सेप्शन प्रिंट कर दिया इसने। एक्स। उसके बाद वो यस सर। फाइनल ब्लॉक में गया, और फाइनल ब्लॉक में जाके उसने क्या कर दिया? इसे कर दिया। सर इन केस अगर आप कैच ब्लॉक के अंदर भी ना कहीं लिख देते 30 डिवाइडेड बाई जीरो इस तरह से, है ना, कैच के अंदर भी लिख दिया आपने, ट्राई के अंदर तो लिखा ही लिखा, आपने कैच के अंदर भी लिख दिया, तो कहाँ जाएगा? देखते हैं इस चीज़ को रन करके कि हमने कैच के अंदर ये हमने दोनों के अंदर लिख दिया। देखो यही प्रॉब्लम है कि कैच ब्लॉक में आप ऐसा नहीं लिख सकते कि कैच ब्लॉक में भी एक्सेप्शन आ जाए, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आप ट्राई ब्लॉक में जो भी कोड लिखना है लिख दो, पर कैच ब्लॉक में आके उसका कोड का मतलब आप उसका एक्सेप्शन लगा दो, ठीक है। इससे क्या होगा? हमारा एक्सेप्शन प्रिंट हुआ, ये इट्स जस्ट लाइक ए इफ एल्स। अगर ये एक्सेप्शन वाला अंदर में प्रॉब्लम, ये एरर नहीं दिया कोड, तो वो ट्राई से कैच में नहीं जाएगा। अगर एरर दे दिया तो कैच में जाएगा, और कैच उससे किस टाइप का एरर है वो एक्सेप्शन करके बता देगा, ठीक है। और एट द एंड फाइनल ब्लॉक, यस सर। अब फाइनल ब्लॉक इज नॉट कंपलसरी टू रीड राइट दिस ब्लॉक, ओके। अगर आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामर, क्लियर? यस सर। देखो यहाँ पर अब जैसे मैंने जो कोड किया था सेम लिखा हुआ है, देखो डिवाइडेड बाई ये कर देगा, जीरो कर देगा, तो एक्सेप्शनल होगा, वो कहाँ जाएगा हमारा? यहाँ आ जाएगा, क्लियर, कैच में आ जाएगा। ट्राई से उठ के कहाँ आ जाएगा? ट्राई ब्लॉक से उठ के आ जाएगा कैच ब्लॉक में। पर यहाँ कैच ब्लॉक में। बोलेगा कैन नॉट हैंडल द अर्थमेटिक एक्सेप्शन, कैन ओनली हैंडल द एक्सेप्ट द नल एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या? देखो समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वाला जो हमारा कोड था ना, उस पर आते हैं। कौन सा एक्सेप्शन यहाँ था बोलो तो? सर नल पॉइंटर वाला। ऊपर मैंने यहाँ जीरो लगा दिया, तो कौन सा एक्सेप्शन हो गया? सर अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गया, हाँ या ना? यस सर। अर्थमेटिक ऑपरेशन अर्थमेटिक हो गया। एक्सेप्शन। तो भाई एक्सेप्शन जब अर्थमेटिक हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा? सर मैं तो कोशिश करूंगा मैं अर्थमेटिक वाला बनाऊं ना,
है ना। अब यस बोलेगी यस सर सर। एक मिनट, मेरे कोड में ना अर्थमेटिक वाला भी है, ठीक है, नल पॉइंटर का भी एक्सेप्शन है। नल पॉइंटर का यहाँ हमने देखा था, नल पॉइंटर का भी कोड उठा लेते हैं भाई। नल पॉइंटर वाला भी लो, ये भी कर लेते हैं, ठीक है, दोनों दोनों लगा देते हैं, दोनों लगा देते हैं। एक अर्थमेटिक वाला भी लगा दिया हमने एरर, अपने ट्राई ब्लॉक में अर्थमेटिक एरर भी लगा दिया, ये वाला, एक नल पॉइंटर का एरर भी लगा दिया। क्लियर। इस केस में यस सर। आप दो कैच लिख सकते हो, दो कैच लिख सकते हो, दोनों देखो अलग अलग है। एक अर्थमेटिक के लिए लिखा हमने और एक नल पॉइंटर के लिए लिखा। समझ में आया। यस सर। रन करते हैं, देखते हैं कोड का क्या आउटपुट आता है। देखो गौर से देखो, अर्थमेटिक वाला रन हुआ है ना। सर क्यों अर्थमेटिक वाला रन क्यों हुआ, नल पॉइंटर वाला क्यों नहीं आया, बताऊं। क्योंकि सर यहीं एरर आ गया, यहीं एरर आ गया, तो ट्राई ब्लॉक तो यहीं टूट गया, यस सर। आगे तो जाने ही नहीं दिया जो इस एरर को काउंट कर पाए। तो ऐसे ही हमारा ट्राई ब्लॉक यहीं टूट गया, इसीलिए वो आया। पर अगर सर एक मिनट, अगर मैं इसे ऊपर लिख देता, इसे कट करके ना मैं ऊपर लिख देता, ठीक है, तो पहला कौन सा एरर आना चाहिए, नल पॉइंटर वाला आना चाहिए इस लाइन में, है ना। तो कौन सा एरर दे देगा, एक्सेप्शन वाला, ये वाला एरर दे देगा। समझ में आया। यस सर। देखो रन करूंगा, अब ये देखो नल पॉइंटर का एरर आ गया, दिखा आपको। यस सर। समझ में आया। तो इसका मतलब जिस आप एक से ज़्यादा एक्सेप्शंस हो सकते हैं आपके कोड में, सर वो एक्सेप्शन कुछ भी हो सकता है, तो हम एक से ज़्यादा एक्सेप्शन के लिए ट्राई और कैच कैच ब्लॉक बना सकते हैं। मैं बोलूँगा हाँ बना सकते हैं। आप देख पा रहे हो, मैंने एक बार कैच ब्लॉक बनाया है, मैंने दो बार कैच कैच ब्लॉक बनाया, उसके लिए एक ही ट्राई बनाया है, ठीक है। इवन आप नेस्टेड ट्राई एंड कैच ब्लॉक भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं पूरा का पूरा कोड उठा लेता हूँ, कट करता हूँ, मैं लिखता हूँ ट्राई, ट्राई ब्लॉक यहाँ अंदर बनाया, और एक ट्राई के अंदर एक और ट्राई ब्लॉक बना दिया, और यहाँ कैच ब्लॉक बनाऊंगा, कैच ब्लॉक बनाऊंगा, और एक्सेप्शन ले लेता हूँ, अर्थमेटिक एक्सेप्शन ले लेता हूँ, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर एक कैच ब्लॉक मैंने बना दिया, मैं साउट ले लेता हूँ ई, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इसके लिए ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और मैं एक और कैच ब्लॉक बना देता हूँ, एक और कैच ब्लॉक बना देता हूँ, इसे नल पॉइंटर का कर देता हूँ, नल पॉइंटर का एक्सेप्शन, और मैं इसे साउट कर देता हूँ ई। इससे क्या हुआ, देखो सुमित ध्यान से देखना, इससे क्या हुआ, इस ट्राई के अंदर गया, ठीक है। अगर इस ट्राई के अंदर जो ट्राई था उसका अगर कोड गलत हो गया, तो वो एक्सेप्शन प्रिंट करेगा, यस और नो। यस सर। कैच कैच वाले में चल जाएगा। सर अगर इस ट्राई में कोई भी एरर नहीं था तो ये इसको करेगा और कैच में नहीं जाएगा। पर सर इस ट्राई के अंदर घुसते ही एरर आ गया, इस ट्राई के अंदर घुसते ही एरर आ गया, तो ये क्या करेगा सर, ये बाहर वाले ट्राई के कैच में चल जाएगा। समझ में आया। इज लाइक अ नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। यस सर, नेस्टेड इफ एल्स। हाँ, तो इसी तरह के एक्सेप्शंस हम लोग करते हैं फाइनल ब्लॉक और इसके लिए। एक और चीज़ होता है थ्रो, थ्रो कीवर्ड होता है, इसको देख लो। ये हम लोग ना जावा में सबसे मुझे मुझे लगता है कि हमें इसे यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली थ्रो कीवर्ड। जब भी मैं जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग करता हूँ तो आई विल ट्राई टू यूज़ द थ्रो, ठीक है। थ्रो कीवर्ड देखो कैसे यूज़ होता है, यहाँ बहुत मज़ेदार है। यहाँ देखो जावा का एक एग्जांपल है, द टेस्ट थ्रो वन फाइन। यहाँ एक वैलिडेट नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें वो चेक करता है सर अगर एज इज लेस देन 18, ठीक है, तो क्या करो, थ्रो एक्सेप्शन, पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट, एल्स एल्स वो क्या आप करेगा, पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट। अब देखते हैं इस कोड को उठाते हैं, मैं लेकर आता हूँ अपने कोड में, और मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहूँगा। एक नया फाइल बना लेते हैं। ये इन्होंने कुछ और लिखा है, नहीं लिखा है, रेस्ट ऑफ कोड, ठीक है, ग्रेट। अभी देखो यहाँ एज नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट
एज इक्वल्स टू 15। अब देखो ये क्या होगा ना सर, एज जो हमारा है 15 से छोटा है। क्या है? एज हमारा 18 से छोटा है। ठीक है। अब जैसे एज हमारा कम आया ना, तो ये क्या करेगा, ये एक न्यू थ्रो करेगा। न्यू थ्रो दिख रहा है आपको? क्या करेगा? यस न्यू सर। थ्रो करेगा। थ्रो करेगा, और न्यू थ्रो। ये एक्सेप्शन किस तरह का है सर? अर्थमेटिक है ना? और ये प्रिंट कर देगा इस चीज़ को। सर ये तो हम लोग ऐसे ये एसओपी से भी प्रिंट करवा सकते थे, पर यहाँ पर देखो ना, इसे रन करूँगा ना तब शायद आपको समझ में आएगा। देखना, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रहा है, पर्सन इज नॉट। देखो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या प्रिंट करवाया, यहाँ पर हम लोग कोड प्रिंट नहीं करवाया। यहाँ हम लोग प्रिंट करके नहीं बता रहे कि पर्सन हमसे वो एज हमारा छोटा है। हम यहाँ डायरेक्ट बोल दे रहे हैं गलती है, एक्सेप्शन है ना। मैं कोई भी एक्सेप्शन को अपने से थ्रो कर सकता हूँ। समझ में आया? कि भी किसी भी एक्सेप्शन मैं खुद का एक्सेप्शन बना सकता हूँ। दिख रहा है आपको? समझ रहे हो? ये एक नया नया एक्सेप्शन है। मैंने बोला अगर सर कोई भी अगर एज जो है ना 18 से कम देता है ना, तो क्या करो, थ्रो कर दो। क्या कर दो? थ्रो कर दो एक न्यू एक्सेप्शन, थ्रो कर दो। अर्थमेटिक टाइप का लिख दो। उसका उसमें लिख दो कि सर ये पर्सन नॉट एलिजिबल पर्सन फॉर इज वोट। नॉट एलिजिबल समझ में आया? फॉर वोट। ये थ्रो तब यूज़ करते हैं ना हम लोग ज़्यादातर, कि मैंने बोला ना पर्सनली मैं थ्रो यूज़ करता हूँ। क्योंकि मैं थ्रो इसीलिए यूज़ करता हूँ, इस तरह के एक्सेप्शन में मज़ेदार बात यह कि आप खुद का एक्सेप्शन लिख सकते हो। मैं सिर्फ इसे प्रिंट कर सकता था एसओपी लिख के, मैं कर सकता था इसे प्रिंट, है ना। बट मैं बता रहा हूं कि ये गलती है, ये एक्सेप्शन है, आप ऐसे नहीं लिख सकते। समझ में आया? ठीक है। यस सर। है ना। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मैं यूज़र से एक नंबर मांग रहा हूँ, यूज़र से एक नंबर मांग रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, यूज़र ज़ीरो या ज़ीरो से छोटा नंबर दे देता है। तो मैं अपने मन से एक एक्सेप्शन थ्रो करवा सकता हूँ, है ना। और लिख सकता हूँ प्लीज़ गिव द ये वैलिड, प्लीज़ गिव द वैलिड नंबर। और मैं लिख एरर्स एरर्स के साथ लिख दूंगा मैं, द गिवन नंबर इज लेस देन और इक्विवेलेंट टू ज़ीरो, नंबर शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। मैं खुद का एक्सेप्शन ड्रॉ कर सकता हूँ। समझ में आया? और दूसरा तरीका यस सर। थ्रोस को यूज़ करने का। एक तो थ्रो हमने देख लिया, थ्रो हमने देख लिया। थ्रो क्यों यूज़ होता है सर? अपना मन का एक्सेप्शन लिखने के लिए। एक होता है थ्रोस, एस, ठीक है, थ्रोस, दिख रहा है? ये यस मज़ेदार सर। है। तो ये ये मज़ेदार है ये एक्सेप्शन भी। थ्रोस देखो, अब थ्रोस को लगाने, थ्रोस मुझे लगता है ना सबसे इजी यूज़ करना है। थ्रोस जो थ्रोज यूज़ करते हैं ना, सबसे इजी है हमारा यूज़ करना। और क्लास, मुझे जहाँ तक पता है क्लास 12th में एक्सेप्शन हैंडलिंग है जावा में। एंड हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करवाते हैं बच्चों को थ्रोज, क्योंकि सबसे इजी है उसे लिखना। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। एक मैंने मेन लिखा, ठीक है, मेन, मेन लिखा। अब मैंने मेन में साउट कर दिया 3/0 कर दिया। आपके सामने लिखा, किया साउट। ये एरर देगा, कौन से तरह का एरर देगा सर? एक्सेप्शन देगा। किस तरह का? आर्थमेटिक एक्सेप्शन देगा, यस और नो, यस है सर। ना। पर मुझे इससे बचना है, तो मैं थ्रोस लिखूंगा और उसके बाद एक्सेप्शन का नाम लिख दूंगा। मैं बोल रहा हूं कि ये जो फंक्शन है ना, मैं थ्रोस देखो फंक्शंस के साथ यूज होता है, देखो यहाँ पे मेथड के साथ यूज कर रहा है इसे। हाँ, ये कहाँ लिखते हैं मेथड के सर? साथ। पहले पूरा फंक्शन का नाम लिख देते हैं, पूरा फंक्शन क्रिएट कर देते हैं पहले, उसके बाद लिखते हैं थ्रोस और एक्सेप्शन हमारा अर्थमेटिक एक्सेप्शन। क्लियर? ठीक है, यस सर। है ना। और मैं यहाँ देखो थ्रोस करवा सकता हूँ, यहाँ कोई भी थ्रो करवा सकता हूँ मैंने थ्रोस के बाद भी थ्रो करवा सकता हूँ मैं। ठीक है। अभी देखो, जब मैं इसे रन करूँगा ना, ये थ्रोस क्या करेगा, बोलेगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, और इसे रन करवाएगा और इसे प्रिंट करने देगा। अब मैं देखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ रेस्ट ऑफ कोड। ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो क्या होता है। थ्रोस समझ जाएगा, देखो थ्रोस समझ गया है, और ये बोलता है समथिंग/0 इज एन एरर। ठीक है, थ्रोस इसे समझ गया है। क्लियर?
यस सर। ये थ्रोज उसे समझाने के लिए। अब मैं थ्रोज के साथ ना थ्रोज के साथ एक मैं ना थ्रो लिखना चाहता हूँ। थ्रो, क्या थ्रो करो? अगर इस तरह का एरर आता है ना तो आप थ्रो कर दो। क्या थ्रो करो? सर अर्थमेटिक एक्सेप्शनल थ्रो कर दो। और यहाँ कोड में अंदर में लिख दो, डोंट गिव ज़ीरो। ठीक है, डोंट गिव ज़ीरो। और ये जो थ्रो होता है ना, थ्रो, उसके बाद आप कोई भी कोड नहीं लिख सकते। ठीक है, थ्रो के बाद कोई भी कोड आप नहीं लिख सकते। थोड़ा मुश्किल है समझना सुमित, इतना इजी नहीं है। यस सर। रेस्ट ऑफ कोड, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में हैंडलिंग समझ गए और एक ही दिन में। देखो हैंडलिंग का यूज़ बहुत अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है ना? ये देखो यहाँ पर आ गया हमारा। तो न्यू अर्थमेटिक थ्रोज ये कब आया? ये मैं कैच में लिख सकता था। देखो अगर मैं इस तरह से लिखता ना, देखो कितना अच्छे से मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकता था। मैं लिखता ऐसे ट्राई में, ब्लॉक बना देता है यहाँ से। ठीक है, अगर ये ट्राई नहीं कैच किया तो मैं कैच बनाता, और कैच के अंदर अर्थमेटिक वाला लिख देता, है ना? अर्थमेटिक वाला लिख यस सर। देता और ई लगा देता। ठीक है, इसका ब्लॉक जनरेट करता, हो गया। अब मैं बोलता इसमें न्यू थ्रो करो और ये कर दो। ठीक है ना? मैं जैसे से रन करता, ये मुझे थ्रो करके दे देता, डोंट गिव द ज़ीरो। आ गया मेरा आंसर? समझ में आया? यस सर। है ना? तो अलग अलग टाइप के थ्रोज हैं, अलग अलग एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जैसे ये एक तरह का इन्होंने फिर से अगर एक ये थ्रोज टेस्ट थ्री, ये भी इन्होंने एक्सटेंड क्लास बना के, मतलब इनहेरिटेंस यूज़ करके थ्रो या एक्सेप्शन हैंडलिंग की कोशिश की है। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के। ठीक है ना? फाइनल ब्लॉक, थ्रो, मल्टीपल कैच हो गया। देखो ट्राई एंड कैच हो गया, एक से ज़्यादा कैच लिखना सिखा दिया, नेस्टेड ट्राई लिखना सिखा दिया, फाइनल ब्लॉक लिखना सिखा दिया, थ्रो लिखना सिखा दिया, एक्सेप्शन प्रोग्रेशन हो गया, थ्रोज कीवर्ड हो गया, थ्रोज वर्सेस थ्रो हो गया, फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज ये हमें नहीं पढ़ना है। और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग मेथड ओवरलोडिंग में, मेथड ओवरलोडिंग में भी एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं पढ़ना है। चाहो तो आप ये तीन पढ़ सकते हो। कस्टम एक्सेप्शन बनाना सिखा दिया थ्रो यूज़ करके। देखो खुद के एक्सेप्शन बनाने के लिए आपको, कहाँ चल गया? देखो खुद के एक्सेप्शन अगर आपको बनाने हैं तो एक सुपर एरर मैसेज, एक सुपर नाम का फंक्शन आता है, आप उससे बना सकते हो। पर ये ज़्यादातर काम करता है नेस्टेड, सॉरी नेस्टेड बोल रहा हूँ, ये इनहेरिट क्लासेस में। ठीक है? ठीक है, यस सर। तो यही पूरा का पूरा था एक्सेप्शन हैंडलिंग। है अच्छी चीज़, थोड़ा सा डिफिकल्ट समझने को। कोई डाउट? पढ़ना नो पड़ेगा सर। ना सुमित? यस सर। ठीक है ना? पढ़ना पड़ेगा, यस बिना सर। पढ़े नहीं हो पाएगा, जैसे मुझे याद आ रहा है। ठीक है? यस सर, रिवीजन कर लेंगे। नहीं, रिवीजन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये क्लास के जो कंटेंट अभी जो मैंने बताया ना, ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा मतलब लैंग्वेज वाइज थोड़ा पढ़ के समझना पड़ेगा। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है जावा का, ये इसको बोलते हैं इनर क्लास। इनर क्लास क्या होता है सर? जैसे नेस्टेड इफ होता है, जैसे नेस्टेड लूप होता है, उसी तरह क्लास के अंदर भी क्लास लिखते हैं, उसको बोलते हैं नेस्टेड क्लास। क्या बोलते हैं? नेस्टेड क्लास। ठीक है, मतलब एक क्लास बनाया जावा में, उसके अंदर एक और क्लास बना लिया जावा में। अब इसका काम क्या है? देखो बना तो तुम लोगे, सिंटेक्स तो मैं बता दूंगा, पर क्यों क्यों बना रहे ये जानना जरूरी है। जावा इनर क्लास और अ नेस्टेड क्लास इज अ क्लास दैट डिक्लेयर इनसाइड द क्लास और इंटरफेस। एक क्लास या एक इंटरफेस के अंदर एक और क्लास या इंटरफेस बना देना, हम लोग उसे बोलते हैं नेस्टेड क्लासेस। ठीक है, वी आर इनर वी यूज इनर क्लासेस टू लॉजिकली ग्रुप अ क्लासेस interface in the one place of the more readable and maintainable. ठीक है, additionally it can be access all the member of outer class and including the private member and the private data member and member functions. ठीक है, या methods.
बोला कि एडवांटेज ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ जो ऊपर लिखा गया ना, इसके बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ क्या करता है ना कि जो इंटरफेस या क्लासेस है ना, उनको ग्रुप अप करने के लिए, ठीक है, तुमने ना बहुत सारे इंटरफेस और क्लासेस बना दिया, बहुत सारे अलग अलग बना दिया, और सबको ना एक के अंदर रख देते, एक और क्लास बना के सबको उसके अंदर रख देते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा, जब हम लोग इनर क्लास के मेंबर्स को यूज़ करेंगे ना, इनर क्लास को जब हम लोग ऑब्जेक्ट बना के यूज़ करेंगे, तो इनर क्लास में जो भी डेटा था, इनर क्लास के अंदर जो भी कोड था, ठीक है ना, वो आउटर क्लास के कोड को भी क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा, भले वो प्राइवेट मेंबर हो या प्राइवेट फंक्शंस हो। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस है जो आप पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। नेस्टेड क्लास का कोड आपको एक भी नहीं पूछा जाएगा, तो मैं नेस्टेड क्लास के एक भी कोड आपको नहीं दिखाने वाला। ठीक है, बट नेस्टेड क्लास होता क्या, ये आपको जानना ज़रूरी है जावा में। ठीक है, क्योंकि नेस्टेड क्लास अगर आप पढ़ना शुरू कर चुके हो, तो अब जावा में एडवांस एडवांस जावा में आप एक दो कदम आगे निकल चुके हो। ठीक है, याद रखिएगा आप। अभी तक हम लोग यस जो सर। भी पढ़ रहे थे, इट्स ऑल अबाउट जावा एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बट राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जावा एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, सो इट इज समथिंग एल्स, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट इज अ यूज एंड द टेक इट, बट इट डजंट मीन दैट कि इट इज एन नॉर्मल और ये कोर जावा। इट इज राइट नाउ वी आर यूजिंग अ मैनिपुलेटेबल जावा, और वी कैन से द मॉड्यूल बेस्ड जावा। ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग मॉड्यूल बेस्ड जावा पे आ चुके हैं, तो अब ये एडवांस लेवल पे आ चुका है जावा थोड़ा। जैसे हमने सी प्लस प्लस में एस टी एल सुना, एस टी एल के बारे में पढ़ा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, उसी तरह यहाँ भी है। नेस्टेड क्लास रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशनशिप, इट कैन बी एक्सेस ऑल द मेंबर्स आउटसाइड द क्लास। मैंने क्लास के बाहर भी अगर कोई मेंबर्स हैं, उनको भी यूज़ कर सकता है नेस्टेड क्लास। ये मज़ेदार बात है। ठीक है ना, मतलब अगर मैं एक छोटा सा आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊं, 75, एक अपने क्लास बनाया जिसका नाम है प्रो 75। अब इसी के बाद मैं एक और क्लास बनाऊंगा, पी यू बी पब्लिक सी एल क्लास, और इसका नाम रखूंगा प्रो 76। ठीक है, अब मैं एक गलती तो कर रहा हूँ भाई, इसे पब्लिक नहीं बनाऊंगा, सॉरी। ठीक है, प्रो 76 एक क्लास के अंदर मैंने क्लास बना दिया। अब जैसे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ ना इसके अंदर एक मेन बना लूँगा, मेन बना लिया मैंने, और एक और काम करूँगा, इसके अंदर ना एक वेरिएबल बना लूँगा, इंट एक्स इक्वल्स टू 10। इसके अंदर एक और वॉइड, वी ओ आई डी वॉइड फन टू नाम का एक फंक्शन बना लूँगा। हेलो यूज़र इसका नाम रख, इसको जब भी कॉल करूँगा क्या प्रिंट करेगा, हेलो यूज़र, हेलो यूज़र। ठीक है, ये प्रिंट करेगा। अब मैं इस क्लास के अंदर, मतलब आउटर क्लास के अंदर भी एक फंक्शन बना लूँगा, इसका नाम रखूँगा void fun1। void fun1, और इसको मैं लिखूँगा साउट, दिस इज आउटर क्लास। ठीक है, और मैं हेलो यूज़र, और यहाँ लिखूँगा दिस इज इनर क्लास, दिस इज इनर क्लास। ठीक है, हो गया मेरा काम। अब देखो, एक फंक्शन इनर क्लास के अंदर बना, एक फंक्शन आउटर क्लास के अंदर बना, एक वेरिएबल आउटर इनर क्लास के अंदर बना। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि सर ये सारा का सारा क्लास एक ही में कंबाइन हो गया। अब मैं लिखूंगा प्रो 676 ओ बी जे इक्वल्स टू न्यू प्रो 76 ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ओके एक एरर आ रहा है छोटा सा, कुछ गलती की है क्या मैंने, कैनॉट मेक, ओके, मेक अ मेन नॉन स्टैटिक। ठीक है, तो प्रो 76 स्प्लिट द डिक्लेरेशन एंड द स्टेटमेंट, ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं इसको प्रो 76 की जगह 75 कर देता हूँ, और यहाँ भी 75 कर देता हूँ।
स्प्लिटर डिफ़ॉल्ट पैकेज, ओके, प्रॉब्लम ख़त्म। अब यहाँ क्या होगा सर, क्योंकि हम इससे फन को तो यूज़ कर ही सकते हैं, फन टू को तो हम लोग कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। ओ बी जे डॉट ओ बी जे डॉट फन टू, ये इसका पार्ट नहीं है, एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। पर इससे हम लोग फन वन को यूज़ कर सकते हैं, फन वन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फन वन को यूज़ कर सकते हैं। या फिर मैं अगर इसे स्टैटिक बना दूंगा ना, STATIC स्टैटिक, अच्छा इसे भी स्टैटिक नहीं बना सकते फंक्शन के अंदर, ओके फाइन। सो बोला जाता है, देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल, अच्छा यहाँ एग्जांपल नहीं दिया है इन्होंने, क्लास इनर मेंबर एंड आउटर मेंबर, ये वाला एग्जांपल देखो, इन्होंने यहाँ ठीक एग्जांपल दिया है, ठीक है। एक टेस्ट आउटर मेंबर है, देखो यहाँ इन्होंने कितना अच्छा एग्जांपल दिया है। इन्होंने बोला है मुझे एक टेस्ट मेंबर आउटर वन नाम का एक क्लास है, उसके अंदर एक प्राइवेट मेंबर है जिसका नाम है डेटा 30, एक इनर क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है MSG, मतलब मैसेज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डेटा इज डेटा प्लस डेटा, मतलब क्या कर रहा है सर, इनर क्लास से, आप देखो, आप इनर क्लास में जो बना हुआ फंक्शन है वो आउटर क्लास के मेंबर को यूज कर पा रहा है ना। बट ये कब पॉसिबल यस नहीं सर। होगा, बट ये कब पॉसिबल नहीं होगा इसके बारे में समझते हैं। सर अगर मैं इसको उठा के कट कर देता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ, यहाँ से कट कर लिया मैंने, और यहाँ आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, तो देखो डेटा गलत हो गया, गलत हो गया। इससे क्या यस हुआ सर, गलत हो गया। सर, क्या हुआ सर, ये जो आउटर क्लास वन है ना, द टेस्ट मेंबर आउटर क्लास वन, वो उस वो क्लास और ये क्लास अलग अलग है, वो उसके अंदर नहीं बना हुआ है, नेस्टेड फॉर्म में नहीं है, इसलिए गलत हो गया। पर नेस्टेड फॉर्म बनाने का क्या फ़ायदा हुआ सर, दोनों क्लास भी है, दोनों को अलग अलग यूज़ भी किया जा सकता है, और दोनों में डेटा मेंबर बनाना पॉसिबल हो गया। पर बात यह है कि नेस्टेड क्लास के अंदर अगर मैं बनाता हूँ स्टैटिक, इसे कर देता हूँ स्टैटिक कर देता हूँ, तो यहाँ एक गलती हो जाएगी नेस्टेड क्लास में, समझ में आया। इसको स्टैटिक नहीं बना सकते क्योंकि ब्लॉक के अंदर स्टैटिक नहीं बनता कभी, ब्लॉक के अंदर कभी भी स्टैटिक नहीं बनता। जो भी स्टैटिक बनाना है, जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर मैं कोई स्टैटिक वेरिएबल बनाऊंगा ना, देखो मैं लिखता हूँ इंट वैर वैर इक्वल्स टू 10, ब्लॉक के अंदर नहीं बनेगा। देखो मैं अगर यहाँ एक मेन के अंदर बना रहा हूँ, तो मेन के ब्रैकेट के अंदर है, तो मेन का ब्लॉक के अंदर है, मैं लिख दूंगा STATIC स्टैटिक, देखो यहाँ एरर आ रहा है, दिख रहा है आपको, यस सर। ये ब्लॉक के अंदर बना है इसीलिए एरर आ रहा है। और वही मैं आउटर आउटर क्लास के अंदर बना दूंगा, देखो इसमें कोई एरर नहीं आया, यहाँ बनाया सेम चीज़, कोई एरर नहीं, यहाँ बनाया सेम चीज़, एरर आ गया। सर ये ब्लॉक के अंदर है, उसी तरह इस वाले इनर क्लास के अंदर आप नहीं बना सकते क्योंकि ये ब्लॉक के अंदर है, समझ में आया, क्लियर। अगर मैं इनर यस क्लास में सर। एक प्राइवेट वेरिएबल बनाता हूँ, PRIVAT प्राइवेट, ठीक है, और मैं लिखता हूँ इनर क्लास का वेरिएबल को इंट डेटा 2 इक्वल्स टू 90, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ इसी के साथ करवा देता हूँ, उससे प्रिंट करवा देता हूँ डेटा 2 को, डेटा 2 को प्रिंट करवा देता हूँ। देखो ये पॉसिबल था सर, कैसे पॉसिबल नहीं होगा सर, ये दोनों तो एक ही क्लास में है, एक ही क्लास के मेंबर है, तो भाई यहाँ यहाँ पॉसिबल था तो यहाँ भी पॉसिबल होना चाहिए हमारे लिए। देख लेते हैं, लिखता हूँ साउट, ठीक है, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, OBJ, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन थोड़ा अलग होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको अभी पढ़नी पड़ेगी। OBJ डॉट डेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, OBJ डॉट डेटा 2 नहीं, नॉट एक्सेसिबल, मतलब इनर क्लास आउटर क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, बट आउटर क्लास कांट एक्सेस द इनर क्लास मेंबर्स। इसके लिए मुझे जो ऑब्जेक्ट इन जो है हमारा इन, मैं इस तरह से लिखूंगा, in.to लिखूंगा जो कि इनर क्लास का ऑब्जेक्ट था, उससे मैं कॉल कर सकता हूँ, बट विदाउट इन मैंने आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं उसे कॉल नहीं कर सकता,
ठीक है, ये मज़ेदार बात है। ठीक है, ये मज़ेदार बात है। और इनर क्लास को यूज़ करने के लिए मुझे आउटर क्लास का नाम जोड़ना पड़ेगा। आउटर टेस्ट मेंबर आउटर वन डॉट इनर, इनर क्या है, इनर क्लास का नाम है इनर। इनर से इन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाओ इक्वल्स टू ओबीजे डॉट न्यू इनर क्लास। और किसके अंदर है, इसका डॉट ऑब्जेक्ट न्यू करके बनाओ। ठीक है ना। अब इसका सिंटेक्स आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उसका शायद आप इनर क्लास के कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। बट आप समझ सकते हो कि नेस्टेड क्लास क्यों बनते हैं। सब प्रॉफिटेबल करने के लिए, एक ब्लॉक ऑफ कोड कर लेने के लिए, और एक ही ब्लॉक ऑफ कोड में सारा का होगा। तो उससे क्या फायदा होगा सर, कोई भी इनर क्लास आउटर क्लास के मेंबर्स को यूज कर पाएगा, भले वो प्राइवेट मेंबर क्यों ना हो। इज दैट क्लियर। यस सर। यही एक कॉन्सेप्ट अगर सी प्लस प्लस में हमने देखा था, हम मुझे याद है अभी भी, हमने फ्रेंड क्लास पढ़ा था। फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लास। फ्रेंडशिप के फ्रेंड अदर फंक्शन क्लास के बीच में तो फ्रेंड। प्राइवेट वाटे भी शेयर कर सकते हैं ना, इसी तरह यस से। सर। समझ में आया, यहाँ फ्रेंड क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर सुमित। यस सर। कोई डाउट।